मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों के उपाय की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा रखते हैं। बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं और वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यो कहता है कि मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने की कल्पना करता हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊंचा कर पाएंगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा कि हम तो सर्वनाश हो गए, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह उसे मुझसे कितनी ही दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं कि बकवास न करो, इन बातों के लिए न कहा करो। ऐसे लोगों में से अप्रतिष्ठा जाति न रहेगी। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या ये काम उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चल रहे हैं, उनके तन के तन से चादर छीन लेते हो। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुखधामों से निकाल देते हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा से चलता हुआ यह झूठी बात कहे कि मैं तुमसे नित्य दाख मधु और मदिरा का वचन सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा। मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा। बासरा की भेड़ बकरियों की नाई एक संग रखूंगा। उस झुंड की नाई जो अच्छी चराई में हो, वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। और मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो। क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस उधेड़ लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते हो और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते हो और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फेर लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते और अपने दांतों से काटकर शांति शांति पुकारते हैं
और जो कोई उनके मुंह में कुछ नहीं देता उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण ऐसी रात तुम पर आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। और भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते रहते अंधियारा हो जाएगा और दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे और वे सब के सब इसलिए अपने ओठों को ढांपेंगे कि यहोवा की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। वे तो सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हैं। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में तो है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इस कारण तुम्हारे हेतु सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम डीह ही डीह हो जाएगा और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हरेक जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। सो वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरे के विरुद्ध तलवार न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, वरन वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों और बरबस निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठे करूंगा और मैं लंगड़ों को बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। और हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नाश हो गया, जिससे जच्चा स्त्री की नाई तुझे पीड़ा उठती है? हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी, वही तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वही यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश से छुड़ाएगा। और अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठा होकर तेरे विषय में कहेगी कि सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारें, परंतु
वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में फूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन, उठ और दाव, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी।